आज के समय में एक विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही समय आने पर सही निर्णय लेता है। बुद्धि किसी स्कूल, कॉलेज या किताब में नहीं मिलती, वहां पर सिर्फ ज्ञान मिलता है। शिक्षा का उद्देश्य यह होता है कि वो आपको एक अच्छा इंसान बना सके, आपको ज्ञान दे सके, परंतु इसी ज्ञान को व्यवहारिकता में प्रयोग करना बुद्धि कहलाती है। कठिनाइयां सबके जीवन में यदाकदर आती रहती हैं, लेकिन जो इन कठिन परिस्थितियों में सफलता से उपाय खोज लेता है वही बुद्धिमान होता है। एक बार की बात है, एक गुरु के कुछ शिष्य इसी बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। कुछ देर तक बहस करने के बाद जब वो एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न बताया। शिष्यों का प्रश्न सुन गुरुजी पहले तो मुस्कुराए और बोले, ध्यान से सुनो, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान में जो 10 गुण मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। पहला गुण, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग यह जानते हैं जो हमारा मित्र है वो कब हमारा शत्रु बन जाए पता ही नहीं। इसीलिए बुद्धिजीवी अपनी परेशानियां, अपनी कमजोरियां, अपने भेद किसी को भी नहीं बताते, लेकिन अधिकांश लोग अपनी मन की बातें, परेशानियां तथा अपने घर की बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी वह अपने मित्रों, पड़ोसियों व रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर इसके लिए वे जमाने को दोषी ठहराते फिरते हैं। इस बात को रहीमदास जी के एक दोहे से समझ सकते हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोए, सुने इठ लही हैं लोग सब बांट न लही हैं कोई। अर्थात अपने मन की पीड़ा या व्यथा किसी से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि दूसरों के दुख सुनकर लोग इठला भले लें पर उसे बांटने का काम करने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए अपनी समस्या का हल खुद ही तलाशना चाहिए। गुरु ने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्तियों का दूसरा गुण है कि बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का अनुभव वो प्राप्त कर सके, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति मिनटों में भी बातें उन्हें बता सकता है जो उन्हें अकेले सीखने में सालों लग सकते हैं। साथ ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी व्यक्ति की सफलता के साथ साथ उसकी असफलता से भी कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सफल व असफल दोनों प्रकार के लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि यदि उससे असफलता का कारण जान लिया जाए तो हमारा मन असफलता वाले कारणों की तरफ कभी नहीं जाएगा और हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग असफल लोगों को हीन भावना से देखते हैं। बुद्धिमान लोगों का तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि जो मूर्ख होते हैं वो कार्य शुरू होने से पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग यह समझते हैं कि बारंबार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है, ऐसे व्यक्ति से अपने जीवन के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और हमने गलती से अपने भविष्य के कार्य के विषय में ऐसे व्यक्तियों से बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहते, तो फिर वो पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाएं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना कभी किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सभी को चौंका देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी इनकी इज्जत भी करते हैं। गुरु ने आगे कहा, बुद्धिमान लोगों का चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते।
और ना ही वो किसी की कही गई बातों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीजों या घटनाओं को जांचते परखते हैं। वो सत्य की गहराई में जा करके किसी भी सत्य को भली भांति समझ करके ही उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की कथनी और करनी में समानता नहीं दिखती। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वो बिना तथ्यों और सबूतों को देखे सिर्फ कानों से सुनी हुई बातों पर कभी भरोसा नहीं करता। वह लोगों द्वारा कही गई बातों के बजाय उनके कर्मों पर भरोसा करता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं। वे फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं और इसके लिए वे सबसे महत्वपूर्ण कर्मों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज है जो सीमित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपने हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए वो खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यही वो मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यह उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए हमेशा आज का कार्य आज ही करें और किसी भी कीमत पर कल के लिए ना छोड़ें। बुद्धिमान लोगों का पांचवा गुण है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए वो लोगों को माफ कर देते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की सोच और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। साथ ही वह हर किसी को अपनी बात व पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का छठा गुण है कि वो असफलता को हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर अपने काम में जुट जाते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली सफलता के सहारे नहीं बैठते और ना ही हमेशा उसका गुणगान करते रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल है और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन वो उन्हें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो कि उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती हैं, जिससे सीख लेकर वो अगली बार और भी सटीक तरीके से प्रयास कर सकते हैं। यानी बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करते हैं। गुरु ने अपनी बात आगे कही। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण, बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें उनकी योजनाओं के अनुसार नहीं चल रही हैं, तभी वो इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देती, बल्कि खुद के अंदर झांक कर अपनी गलतियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं और उस काम को पूरी करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसके बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो वो अपनी गलती को बिना किसी शर्म और डर के सभी के सामने स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि गलतियों को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर थोपकर गर्व महसूस करता है, जिससे वो कभी भी अपनी गलतियों को सुधारने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। साथ ही ऐसा व्यक्ति जीवन की असफलताओं के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। बुद्धिमान लोगों की आठवीं आदत, बुद्धिमान लोग अपने आप से बात करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वो बहुत सोचते हैं
लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वो अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं। वो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से विचार कर रहे होते हैं। तो जब वो चिंतन या सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वो चीजों के बारे में गहराई से सोच रहे होते हैं। बुद्धिमान और समझदार व्यक्तियों का 9वां गुण है, बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करते हैं। जब तक हद ही ना पार कर दे वो अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मानपूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई वादा करने से बचता है जिसे वो अपने भविष्य में पूरा ना कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी इस बात का भविष्य में क्या परिणाम होगा। इसीलिए वो क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलते जिसकी वजह से भविष्य में उन्हें कोई परेशानी उठानी पड़ी। असल में बुद्धिमान व्यक्तियों की सही निशानी यही है कि वह शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करता है। गुरु ने कहा, यही है बुद्धिमान व्यक्तियों के गुण जो उन्हें दूसरों से भिन्न बनाते हैं। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे। सभी ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चले गए। साथियों, हमारे वीडियो बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे और एक अच्छे बुद्धिमान और सभ्य नागरिक बनेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।